हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, लेकिन इसके पहले हम शुरुआत करें, लेट मी टेल यू दिस वेरी फ्रैंकली, यू मे फाइंड सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द वीडियो टुडे। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट वेल, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो पार्डन मी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट विद दैट। 13.30 लगभग 5% का गेन देखने को मिल रहा है हमें। कहां पे? इंडिया विक्स के अंदर में। निफ्टी 15,632 पे, 640 इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 675 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद 15,632 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुतों के आईब्रोज को टेंशन में लाते हुए ना, वो आईब्रोज चढ़ गए हैं कि भाई ये क्या हो गया है। निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट में काम कर रहा है। बैंक निफ्टी 34,415 पे काम कर रहा है। ऐसा लेवल जिसके बारे में शायद फ्राइडे के दिन में हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा था, लेकिन भारी गिरावट यहां पे भी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी फ्यूचर हार्डली 60 से 70 पॉइंट्स के प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये गिरावट क्यों हुई? गिरावट होने के पीछे पहला रीजन सबसे बड़ा क्या था? पहला रीजन था आपका यूएस के अंदर में इन्फ्लेशन का डेटा। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था आपका कोरोना के केसेस। उसके बावजूद डाउ जोन्स फ्यूचर जो है 35,000 के हाई पे काम कर रहा था, वहां से लगभग 1400 पॉइंट का करेक्शन। एंड सिंस आज हम काम नहीं कर रहे थे, कल के दिन में बढ़िया रैली और फिलहाल लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी करके 34,630 के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर 1400 पॉइंट वो गिरता है और बैंक निफ्टी भी 35,800 से 1400 पॉइंट गिरता है, सो एक्सपेक्टेशन रखें कल के दिन में थोड़ा बहुत बाउंस बैक मिले। 2 दिन का 1000 पॉइंट के आसपास में। सो 35,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए कल तो बढ़िया बात रहेगा। कहीं ना कहीं वो ग्लोबल ट्यून के ऊपर में डांस करते हम दिखेंगे और निफ्टी 15,800 के ऊपर चला जाए तो फिर से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है। क्या डेटा कुछ ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं? क्या डेटा फिलहाल ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक कहानी वही, आपको हाफ ग्लास भरी हुई हाफ खाली, वही वाली कहानी दिखेगी। क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैं उसमें क्लियर कट बोलता हूं कि इनका एवरेज जो होता है वो 60% से 65% के आसपास होता है। 51.71% के यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मत रखिए। गिरेंगे 45% तक आएंगे, लेकिन फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसी पोजीशंस बनती हैं तो एक्सपायरी के बाद वाले, मतलब फ्राइडे जो पड़ता है, यानी कल का फ्राइडे, थर्सडे नहीं, फ्राइडे जो पड़ता है, वहां पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। अब देखना पड़ेगा कल के दिन में, सिंस ग्लोबल ने ऑलरेडी मूव दे दिया है तो कल के दिन में वो मूव देखने को मिलता है। कल नहीं तो फ्राइडे को जरूर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी चाहिए। जो पोजीशन बनी है डेफिनेटली लॉन्ग्स यहां पे कम किए गए हैं, शॉर्ट को बढ़ा दिए गए हैं, जो अपने आप में एक नेगेटिव पोजीशन बनते हुए नजर आ रही है।
इंडेक्स फ्यूचर में 1785 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 365 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही डेटा निगेटिव काम कर रहे हैं, दोनों ही डेटा निगेटिव है। सो अगर आप बात करें दोनों मिला के कि कितना होगा, सो लगभग आप देखिए 1785 यानी 1800 पकड़ लीजिए और इसको 350 के आसपास से पकड़ लीजिए। सो 18 और 3 2150 2150 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आई है डेरिवेटिव्स के अंदर में, जो बड़ा फिगर है, छोटा फिगर नहीं है, बड़ा फिगर है। हाँ, एक दिन पहले से कंपैरिजन करेंगे तो बोलेंगे हाँ सर 2800 से 150 करोड़ की बिकवाली एक दिन पहले की बिकवाली से कम थोड़ी देखने मिली है। लेकिन कैश मार्केट में बिकवाली बढ़ते हुए नजर आई है। 2835 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट के अंदर में एफआईआई की तरफ से टेंशन देने वाली बात है। और डीआईआई 873 करोड़ अगेंस्ट 1048 करोड़, यानी एफआईआई और डीआईआई दोनों के डेटा जो मंडे के डेटा थे, ट्यूसडे को डेटा खराब आए हैं उसके चलते हुए। सब कुछ अपनी जगह पे। एक चीज है जो बार बार बोल रही है कि एक बाउंस बैक तो बनता है दोस्त, और बाउंस बैक होना भी चाहिए, वो है आपका पुट कॉल रेशियो 0.81%। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरसोल्ड डेटा, ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो, और कल हम एक्सपायरी में जा रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग तो कल ही आनी चाहिए इसके हिसाब से, इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग हमें कल के दिन में ही देखने को मिलनी चाहिए। सो ओवरऑल डेटा कल की शुरुआत करने के लिए अगर मैं एफआईआई की बात करूं, अगर मैं डीआईआई की बात करूं, तो डेफिनेटली दोनों निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर मैं इंडिया विक्स के बारे में बात करूं, अभी भी नीचे है तो न्यूट्रल बोलेंगे, 14 के नीचे ही काम कर रहा है, न्यूट्रल की बात कर लेते हैं। और अगर मैं पुट कॉल रेशियो के बारे में मेंशन करूं तो डेफिनेटली एक बिग पॉजिटिव, बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पुट कॉल रेशियो काम कर सकता है एक्सपायरी के दिन कल। नजर रखिएगा इसके ऊपर में। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? कुछ ट्रेड्स हमने इनिशिएट किए हुए हैं, लेकिन वो पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किए हैं, क्योंकि जिस तरह से काम हो रहा है मार्केट के अंदर में, निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी भी सपोर्ट को रिस्पेक्ट देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और वहां से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। ये जो भी गिरावट है ये हमारे इंटरनल नहीं है, ये गिरावट इंपोर्टेड है, यानी बाहर से गिरावट सब देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर जब बाहर की वैसी गिरावट हो रही है, तो बाहर जब अच्छा मूव देखने को मिला तो हम भी एक बार रिकवरी करते हुए नजर आए। सो उसी हिसाब से हमने पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है इसके अंदर में। सॉरी, ओवरऑल अभी तक जो भी ट्रेड शेयर किया उसमें 73.54% का सक्सेस रेट है। एंड अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अगर कल रिकवरी देते हैं तो उस रिकवरी में कौन से लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए, और एक आध दो स्टॉक, क्योंकि मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ ऐसे स्टॉक जिसके बारे में हमने कभी डिस्कस किया हुआ था वो अब लेने लायक अभी भी अच्छे बन गए हैं, तो वहां पे कौन से स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो क्लोजिंग अराउंड 15,632 के आसपास में हुई है, यानी लगभग इस लेवल के आसपास में, जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम कर रहा था। अभी तक 632 से बार बार रिवर्स हुआ था, 640 के आसपास से बार बार रिवर्स हुआ था, लेकिन क्लोज होते हुए नजर आ रहा है इस बार। अब जिस तरह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में, एक्सपेक्ट करिए कि कल के दिन में ये करीबन 75 से 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग कर देवे। अगर डाउ फ्यूचर्स 34,000 के नीचे काम करना चालू किया तो डेफिनेटली भूल जाइएगा। फिलहाल 34,650 के आसपास काम कर रहा है और हायर हाई कंटिन्यू लगाया जा रहा है। सो अगर कल 75 से 100 पॉइंट का आपको गैप अप मिलता है, 632 से 750 और 774 आपके लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इनके ऊपर अगर टिकते हुए नजर आता है तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप एक बार 15,840 को टेस्ट करने की कोशिश करो। सो एक शॉर्ट ट्रेड लेंगे। शॉर्ट ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रखेंगे। क्यों छोटा रखेंगे? इन केस अगर कोई भारी स्विंग आते हुए नजर आया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कहानी खत्म हो, लेकिन कम से कम कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ना हो। या तो अगर आपको बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए काम कर लीजिए, इस वीक की एक्सपायरी में काम मत करिए। देखिए मार्केट अभी भी इतना गिर चुका है, बट आप 16,000 की पॉसिबिलिटी से अभी भी नकार नहीं सकते हैं।
क्योंकि जिसलिए मार्केट गिरा था वो रीजन कहीं ना कहीं फेड होते हुए नजर आ रहे हैं अब। सो क्या हो सकता है ट्रेड, अगर 7500 पॉइंट का गैप अप मिलता है जो कि 15,756 15,732 के आसपास का होगा, एक बार 15,756 क्रॉस करके सस्टेन किया तो बाय करिए, अराउंड 15,775 के आसपास में बाय करिए। स्टॉप लॉस छोटा लगाएंगे 15,740 का, कितने पॉइंट्स का होगा ये, लगभग 35 पॉइंट का यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया है। टारगेट क्या होगा, टारगेट आपका 15,840 बनता है, एक बार यहां तक तो जरूर आना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी का जो रियल फॉल चालू हुआ वो 35,300 सस्टेन नहीं होने की वजह से हुआ था। सो अगर ग्लोबल मार्केट की माने तो कल के दिन में एक बार 35,000 जाना चाहिए, 35,000 के ऊपर टिकने की एक बार कोशिश होनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग ये होगा अगर 34,879 के ऊपर, यानी लगभग 500 पॉइंट अगर गैप अप ओपन कर दें और 34,879 को सस्टेन कर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए 35,200 35,324 का एक बार टारगेट बन सकता है। सो आई एम जस्ट सेइंग 35,200 एंड 35,300 के आसपास का एक बार आपको टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। सेकेंड चीज, स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाना है तो 34,877 880 के आसपास में आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप इसके आसपास में स्टॉप लॉस लगाएंगे एक रिस्की ट्रेड तो बनेगा, लेकिन एक बार ये ट्रेड इनिशिएट करने लायक है, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग होती है 35,000 के आसपास में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो आपको 35,300 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 34,680 के ऊपर से ही लॉन्ग बनाना चालू कर दीजिए। 34,528 34,400 का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर कल के पोजीशन के अंदर में नहीं, यानी कल के एक्सपायरी में पोजीशन नहीं बनानी है तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरह का फॉल हुआ है डेफिनेटली वीकनेस देखने को मिला हुआ है। अच्छा, शॉर्ट करना है क्या, यस 35,300 के आसपास में अगर मार्केट टिकता नहीं है, अगर मार्केट नीचे जाना मतलब इन लेवल्स के आसपास में 324 35,350 के आसपास में अगर टिकता नहीं है सो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35,450 एंड टारगेट फिर आपके लिए बनेगा 35,100, लेट मी राइट इट, एंड देन बनेगा 34,900 के आसपास का टारगेट बनेगा, एंड अगर उसके नीचे जाता है तो 34,700। इन सब के टारगेट के लिए एक बार कल के दिन में काम हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर डेली चार्ट देखें तो डेफिनेटली काफी वीक क्लोजिंग दी हुई है। इसके नीचे की क्लोजिंग कब हुई थी, डेफिनेटली ये पर्टिकुलर कैंडल जो आपका 21 मई को बना था उसके नीचे की क्लोजिंग उसी दिन मिली हुई थी, और उस दिन बढ़िया रिकवरी के साथ में ही ऊपर जाते हुए नजर आए थे। फिर एक दिन फॉल हुआ था लेकिन रिकवर किया था, दूसरे दिन नीचे गैप अप करके ऊपर के। सो 21 मई के बाद की अब की सबसे वर्स्ट क्लोजिंग है, और किसी भी तरह का पॉजिटिव मूवमेंट तभी माना जाना चाहिए जब 35,300 के ऊपर काम करना चालू करें। हम 35,997 के आसपास में, यानी आप बोले 35,985 इनफैक्ट उसके आसपास में 36,000 के आसपास जाके वहां से फॉल देखने को मिला हुआ है। सो डेफिनेटली थोड़ा सा यहां पे कल का पॉजिटिव व्यू बनेगा ग्लोबल मार्केट के चलते, पुट कॉल रेशियो के चलते जो कि 0.60 के आसपास में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनता है। अब कल आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 34,500 पे, क्योंकि ओपनिंग 34,700 के ऊपर की हो सकती है। अगर यहां पे आपको शॉर्ट कवरिंग मिलती है तो उस शॉर्ट कवरिंग के अंदर में ऊपर का लेवल आपके लिए 35,000 पहला रेजिस्टेंस, और अगर 35,000 पे भी शॉर्ट कवरिंग मिली तो 35,300 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के मार्केट के अंदर में। पोजिशनल व्यू जैसा मैंने बताया कि अगर कल का नहीं आप ट्रेड करना चाहते हैं, रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, या जो कि मंथली एक्सपायरी उसमें काम कर सकते हैं। सो हुआ क्या एग्जैक्टली, दबा के राइटिंग की गई है, और एक्सपेक्टेड है जिस तरह का फॉल देखने को मिला था थोड़ी राइटिंग तो बनती थी। सो राइटिंग देखने को मिली हुई है जो कि 56,880 30,726 30,000 ऑलमोस्ट एंड 27,500 इन सब के आपको राइटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे।
और यही है रीजन जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये सब प्रेशर में आएंगे, जहां से आपको एक बार अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। नीचे की तरफ डेफिनेटली 34,000 बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होनी चाहिए इसके नीचे क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कल शायद एक्सपायरी आप 35,000 के आसपास या उसके ऊपर देते हुए नजर आए। ऐसा नहीं है कि बड़ा आसान है 35,000, यहां पे भी बड़ी मतलब बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 72,291 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है मेरे ख्याल से इसके आसपास में। सो नहीं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका अभी भी 36,000 पे, ये बहुत बढ़िया बात है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप देखो तो राइटिंग आपको वहीं पे देखने को मिल रही है। राइटिंग 14,200 का आपको वहीं पे राइटिंग, बढ़िया राइटिंग देखने को मिली है। उसके बाद में 35,000 के ऊपर की राइटिंग देखने को आपको मिली हुई है करके। सो क्या हो सकते हैं, रेंज क्या हो सकता है, डेफिनेटली 34,000 से 34,700 एक रेंज मानिए, क्योंकि 34,700 के ऊपर की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आप 34,500 से लेके 35,000 के एक रेंज में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो रेंज निकल के आएगा वो 34,400 से 35,300 के बीच का निकलते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। लेट्स मूव अहेड और समझने की कोशिश करते हैं कि एक दो ऐसे स्टॉक जो आने वाले दिनों के अंदर में थोड़ा मूव कर सकते हैं और एट द सेम टाइम इतनी गिरावट के बाद में अच्छी खासी पोजीशन में है, लेने लायक है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस एक स्टॉक जिसके ऊपर में हमने भी लॉन्ग इनिशिएट किया हुआ है। स्टॉप लॉस क्या लगाया है, स्टॉप लॉस लगाया लगभग 253 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया है और टारगेट है लगभग 303 का। लेट मी राइट इट। सो स्टॉप लॉस 253 के आसपास का है और जो टारगेट बन रहा है यहाँ पे 303 305 के आसपास का टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली 264 पे आसपास काम कर रहा है, तो अभी ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी अच्छा दिख रहा है। 10 रुपए का रिस्क पे 40 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ, यानी 1:4 का रेशियो है जिसके अंदर में काम किया जा सकता है। कल शायद इस रेट पे ना मिले, लेकिन 272 तक भी मिले तो बाय कर लेना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। इसके अलावा कौन सा स्टॉक ठीक ठाक है जो अभी फिलहाल के टाइम पे काम करते हुए नजर आ सकता है? सो देयर इज अनदर स्टॉक जिसके बारे में बात करना था मुझे। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज नो, वोल्टास नो, टेक महिंद्रा नो, वीईडीएल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना पड़ेगा आपको। वीईडीएल में अच्छा फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास में मिले अगर वीईडीएल तो बाय करो। 245 यहां से लगभग 240 to 245 की बात कर रहा हूं, लगभग यहां से 10 रुपए नीचे। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस आपको लगाना है 235 का, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ टारगेट 270 के आसपास में बनता हुआ नजर आ सकता है। रेडिको खैतान बढ़िया स्टॉक है, इसमें अच्छा खासा हमने टारगेट भी हिट करते हुए हम नजर आए हैं। सो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको वापस नीचे मिलेगा, लेकिन अगर मिलता है तो 800 के आसपास में एक बार लॉन्ग क्रिएट करिए। इस पर्टिकुलर लेवल में 800 के आसपास में लॉन्ग क्रिएट करिए। जब आप 800 के आसपास में लॉन्ग क्रिएट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस वहां से लगभग 20 रुपए नीचे होना चाहिए, जो कि 782 के आसपास में बनते हुए नजर आ रहा है। सो ये कुछ स्टॉक जिस पे नजर रख सकते हैं, आने वाले दिनों में ये बढ़िया काम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।